हजारीबाग का रामनवमी कई मायने में खास है। समाज के हर एक तबका इस पर्व में सहभागिता देखने को मिलती है। तभी तो नई पीढ़ी अब परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है। लाठी चलाना यह परंपरा लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। इसे देखते हुए आर्य कन्या गुरुकुल ने दिल्ली और हरियाणा से प्रशिक्षकों को बुलाकर बेटियों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो रामनवमी जुलूस के दौरान सड़क पर उतरे तो उनका जलवा देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा दे। हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल कहा जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि समाज का हर एक तबका रामनवमी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। रामनवमी की परंपरा नई पीढ़ी तक जाए, इसे देखते हुए आर्य कन्या गुरुकुल में दिल्ली से आए प्रशिक्षक बेटियों को परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बेटियां भी जमकर सीख रही है। इस दौरान बेटियां हाथ में लाठी लेकर कर्तव्य दिखा रही है। छात्राएं कहती हैं कि वो पुरुष से कम नहीं है, तभी तो हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बेटियां लाठी के साथ साथ तलवार चलाने का भी प्रशिक्षण ले रही है। इस दौरान उनके चेहरे में अजब सा आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। छात्राएं कहती हैं कि शिक्षा के साथ साथ परंपरागत हथियार चलाना बेहद जरूरी होता है। यह एक आत्मरक्षा का पहला चरण है। कहा जाए तो एक साथ दो काम हो रहा है। रामनवमी की तैयारी भी हो रही है और भविष्य में कैसे खुद को सुरक्षित रखे, इसे लेकर भी आत्मबल बढ़ रहा है। दिल्ली से आई महिला प्रशिक्षक भी बताती है कि लाठी चलाने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हजारीबाग की रामनवमी की भव्यता बरकरार रहे, इसे देखते हुए नई पीढ़ी को रामनवमी को लेकर तैयारी किया जा रहा है। जब बेटियां सड़कों पर तलवार और लाठी का कर्तव्य दिखाएंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियां सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए नहीं है, समय पर हथियार उठाने के लिए भी तैयार हो रही है। गुरुकुल में सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बालक भी परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए भी दिल्ली से प्रशिक्षक पहुंचे हैं। लड़कों में भी हथियार और लाठी चलाने को लेकर उत्साह है। छात्र भी कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ हथियार चलाना भी जरूरी है। हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है। रामनवमी के साथ हथियार चलाने की परंपरा भी रही है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। गुरुकुल के आचार्य कौटिल जी भी कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, दोनों समाज के अंग है। रामनवमी को देखते हुए परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नवमी के दिन जुलूस में निकलने तो इनका कौशल देखकर लोग इनकी तारीफ करते थके नहीं। इसे देखते हुए गुरुकुल के वीरांगना एवं वीर को परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामनवमी पर्व के साथ कई परंपरा भी चलती आ रही है, जिसमें हथियार और लाठी का कर्तव्य दिखाना भी शामिल है। बदलते जमाने में लाठी और हथियार का कर्तव्य दिखाने की परंपरा भी गुम हो रही थी। उस परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रयास है। रामनवमी का यह खूबसूरती भी है कि समाज का हर एक तबका पर्व मनाने के लिए सालों भर इंतजार करता है। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोग क्या सीख रही हो? यहाँ पर हम लोग अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण कर रहे हैं। रामनवमी के दिन हम लोग जुलूस निकालेंगे और उसमें हम लोग अपना बचाव कर सके और देश में जो ये मतलब जो देश में वो मच रहा है उस पर हम पे कोई वो हाथ उठाए तो उस पर हम डट कर सामना कर सकते हैं। रामनवमी में क्या क्या करोगी सड़कों पर? सड़कों पे जुलूस निकालेंगे ताकि हमें देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले, हम वो लोग भी सीखने के लिए जागरूक हो। अनिशा आर्या। क्या कर रही हो बताओ? हम लोग अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम लोग को लाठी तलवार ये सब सिखाया जा रहा है, जिससे कि हम पे कोई हाथ ना उठा सके। अगर कोई उठाए तो हम उसका हाथ को काट सके। रामनवमी की भी तैयारी चल रही है? हाँ। क्या होगा रामनवमी में? क्या रामनवमी में हम ये सब रोड पर दिखाएं, जिससे लोगों को और जुनून आए कि हम भी सीखें, हम भी करें और लोगों में जागरूकता बढ़े कि कोई का हमला करे हिंदुओं पर तो उसका डटकर सामना कर सके। कितनी खुशी होती है सीखकर तलवार? बहुत ज्यादा। क्या नाम है तुम्हारा? अंतिमा आर्या। हो क्या रहा है? नमस्ते जी, मेरा नाम श्वेता आर्य है। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे वीरांगनाओं की अच्छी तैयारी हो रही है। रामनवमी पे यहाँ पे जुलूस निकलता है, रैलियां निकलती हैं जो हमारे सभ्यता को दर्शाता है। हमारे जो आदर्श है श्री रामचंद्र जी, उनके उपलक्ष्य में उनके आदेशों पे चलते हुए
कदमों पे चलते हुए हम चला रहे हैं, बेटियों को आदर्श बना रहे हैं। कोई रानी लक्ष्मीबाई की तरह लाठी चलाएंगी, कोई तलवार चलाएंगी, इस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही है कदम से कदम मिला करके वीरों के साथ। यहाँ पे लड़कों के भी शिविर हैं, लड़कियों के भी हैं, सभी जुलूस में चलेंगे, सबका अभ्यास चल रहा है। तो क्या माना जाए कि बेटियां किसी से कम नहीं है? बेटियां किसी से कम नहीं है और आज का दौर ऐसा है कि बेटियां हर कदम में आ गई है। जहाँ पे बेटे नहीं है वहाँ पे बेटियां हमेशा साथ देती हैं। यहाँ बेटियां तलवार सिखा रही हैं लड़कों को भी क्या? हाँ जी, हाँ जी, लड़के भी तलवार सीख रहे हैं। यहाँ पे वीर हैं जो आर्यवीर और आर्य वीरांगना भी सीख रहे हैं। और रामनवमी के उपलक्ष्य पे हजारीबाग में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो आप सभी आइए, देखिए और धन्यवाद। किस चीज़ की तैयारी चल रही थी? यहाँ जी हमारे रामनवमी की तैयारी हो रही है। जब हमारे गुरुकुल से लाठी तलवार करते बच्चे निकलेंगे तो पूरे शहर में धूम मचाते हुए आएंगे वापस। यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सीख रहे हैं? यहाँ हमारे लाठी तलवार कराटा कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग सीखते हैं यहाँ पर? हमारे अभी 150 बच्चे हैं और कुछ बाहर से आते हैं लोग। सभी लोग सीखते हैं मिलकर? हाँ जी। तुमको कितना मजा आता सीखने में? हमको बहुत मजा आता है जी। इस बार रामनवमी में क्या करने जा रहे हो सबके पास? हाँ जी, सड़क के ऊपर धूम मचाने जाएंगे हम लोग, सारे बच्चे लाठी तलवार सीख के, और सारे शहरों में धूम मचाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम आर्यन आर्य। ये हो क्या रहा है ये? जी ये आर्यवीर दल का एक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है जिसमें आर्यवीर सभी उम्र के बच्चे लाठी वाठी और अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर, क्यों आपको अभी दिया जा रहा है? आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य हैं: संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य। इन 3 उद्देश्यों को लेकर आर्यवीर दल काम करता है। तो ये जो हमारी लाठी की परंपरा है बहुत प्राचीन है। जो गदा का रूप है लाठी ने लिया है। जैसे मनुष्य की धीरे धीरे शक्ति कम हुई है, पहले व्यक्ति गदा चलाते थे, उस गदा को अब नहीं चला सकते, इतनी शक्ति मनुष्य में नहीं रही। अब उस गदा का रूप जो है उस लाठी ने ले लिया है। और कहते हैं लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, नदी नार जहाँ पड़े दहा बचावे अंग, दहा बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिरवा के सर को झारे। कह गिरधर कबीरदास सुनो भाई सब जन पट्ठा, राखो सब हथियार हाथ में राखो लट्ठा। तो लट्ठे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। आप देखिए जब कभी भी छोटी मोटी लड़ाई परिवारों की या मोहल्ले पड़ोस में भी हो जाती है तो कोई AK-47 लेकर या कोई तोप लेकर नहीं आता। सब आसपास में रखी हुई लकड़ी, डंडा, पत्थर इत्यादि सब ढूंढते हैं। तो जो हमारे को चलाने का अभ्यास होगा तो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि सब व्यक्तियों को अपने घर में लाठी जरूर रखनी चाहिए। गुरुकुल के 14 वर्ष हो गए हैं और 14 वर्षों में इस क्षेत्र में गुरुकुल ने जो काम किया है उसका प्रभाव जन जन तक गया है। और गुरुकुल की एक परंपरा रही है कि शास्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाए। जब हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया और पिछले वर्ष जब हमने गुरुकुल का जुलूस निकाला रामनवमी के ऊपर, जिसको साफ सुथरा जुलूस कहा जा सकता है, तो बहुत सारे हजारीबाग के महानुभावों ने हमारे से अनुरोध किया कि आचार्य जी जब आप गुरुकुल के बच्चों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं तो शहर के बच्चों को भी दी जाए। हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए कल से अर्थात 28 मार्च से हमने कैंप लगा दिया। हमारे पास फरीदाबाद से और दिल्ली से अध्यापिकाएं, वीरांगनाएं और वीर आए हुए हैं जो हमारे बच्चों को भी और बाहर के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि एक मनोबल बढ़े, आत्मिक शक्ति बढ़े, शारीरिक रूप से वो अपने आप में मजबूत पाए।